Students, today we are doing our chapter 1 from subject science and this is for class 10th English medium. The name of our chapter 1 is Chemical Reaction and Equation. Let's start with the exercise, where question number 1 is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है जलाने से पहले? आंसर, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर so that the unwanted impurities deposited on it can be removed and only pure magnesium can burn. Burning के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ऑक्सीजन हमें एयर से मिलती है, इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को क्लीन करते हैं जिससे प्योरेस्ट फॉर्म में वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अच्छे से जल पाए. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. बैलेंसिंग इक्वेशन करना कैसे है यह मैं आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल देखिए आप, H2 plus Cl2 is equals to 2HCl. There is one side which is called LHS left hand side and one another side which is called RHS right hand side. Now we have to notice each and every molecule of every element. For example हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के हमने देखे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि H2 लिखा है दैट मीन्स LHS साइड पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो RHS साइड पे भी 2 ही H होने चाहिए तभी वो बैलेंस होगी. तो यहाँ पर है 2HCl दैट मीन्स H भी 2 है. Cl2 LHS में 2 है और RHS में भी 2 है. ऐसे यह इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी. सेकेंड इज बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू BaSO4 प्लस AlCl3. इसे भी सिमिलरली हमें बैलेंस करना है. फॉर एग्जाम्पल बेरियम के यहाँ 3 हैं तो बेरियम के 3 RHS साइड में भी होंगे. क्लोरीन यहाँ पर ओवरऑल यहाँ 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्लोरीन 6 है LHS साइड पे, तो RHS में भी क्लोरीन 6 होनी चाहिए. है क्या यहाँ पे 6? 3 × 2 6, यहाँ पे भी 6 है. सिमिलरली एल्यूमिनियम LHS में 2 है तो राइट हैंड साइड में भी 2 होने चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पर 2AlCl3 लिया है. SO4 कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पे भी SO4 कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, इसलिए BaSO4 के आगे हमने 3 लगाया है. सिमिलरली थर्ड. नाउ मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 3. राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. यहाँ पे इन वर्ड्स आपको एक रिएक्शन दी है, उसे इक्वेशन में लिखना है. सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, इसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे. बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा? Na2SO4. इनसे मिलकर रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl. नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. A solution of substance X is used for white washing. Name the substance X and write its formula. एक substance X होता है जिसका यूज़ हम वाइट वॉशिंग में करते हैं, जो घरों में होती है, उसका हमें नाम बताना है, साथ ही साथ फॉर्मूला बताना है. तो वह सब्सटेंस होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं. एंड द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO. Question number 2. Write the reaction of substance X named in above with water. अब हमें CaO को वाटर से मिलाना है, तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice. Question number 2. Why is the amount of gas collected in one of the less tube
in activity 1.7 double of the amount collected in the other. Name this gas. यह गैस डबल अमाउंट में क्यों मिल रही है और साथ ही साथ इस गैस का नाम भी बताना है. During the electrolysis of water, hydrogen and oxygen is get separated by this electricity. Water contain 2 parts hydrogen and 1 part oxygen. Since hydrogen gas to one test tube and oxygen gas to another, the amount of gas collected in one of the test tube is double of the amount collected in the other. तो गैस कौन सी रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन, और एक ट्यूब से ज़्यादा दूसरे ट्यूब में डबल निकल रही है. पेज 13, क्वेश्चन नंबर 1. Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब हम उसमें एक लोहे की किल डिप करते हैं? And the answer is when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, its color becomes brownish because the following reaction takes places. कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन. क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन होती है. CuSO4 is copper sulfate plus iron, क्योंकि उसमें हमने आयरन की कील डाली है. Then it equals to FeSO4 plus Cu. FeSO4 का कलर बच्चों ब्राउन ही होता है. That's why the whole solution will become brownish. Let's moving with question number 2. Give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. Answer is sodium carbonate reacts with calcium chloride to form calcium carbonate and sodium chloride. Double displacement क्या होता है? जिसमें one element will change its position with another and vice versa. Like Na2CO3 plus CaCl2 is equals to CaCO3 plus 2NaCl. यहाँ पर जो Na है वो इस वाले Cl से मिला और ये वाला जो CO3 है वो इस वाले Ca से मिला. दोनों ने ही अपनी जगह बदली. That's why this is called double displacement. Question number 3. Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction. हमें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है. First, 4Na plus O2 is equals to 2Na2O. Sodium is oxidized as it gains oxygen. सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ऑक्सीजन जहाँ ऐड होता है उन्हें हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं एंड जहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन रिड्यूस होता है उसे हम रिड्यूस्ड कहते हैं. सिमिलरली सेकेंड वाले में कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है एंड H2O इज ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. नाउ मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 4. What is balanced chemical equation? Why should chemical equation be cleaned? This is very, very important for you. Answer is the balanced chemical equation is that equation in which the number of each element remains the same on both sides. That is, the number of each element before and after reaction should be the same. A balanced and equation should follow the conservation of mass as well as that of charge. Mass can neither be created nor be destroyed. That's why mass should be equal before reaction and after reaction as well. A chemical equation must be balanced with respect to mass because mass can neither be created nor be destroyed. The chemical equation must be balanced with respect to charge because the charge can neither be created nor be destroyed. ना तो मास को हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सिमिलरली ना चार्ज को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसलिए रिएक्शन से पहले जितना मास है रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होना इज कंपल्सरी एंड दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Translate the following statements into chemical equation and then balance them.
Question number 9. Okay, let's skip to direct question number 9. What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give example. आप exothermic and endothermic से क्या समझते हैं? Chemical reaction that release energy in the form of heat, light or sound are called exothermic reaction. ऐसी chemical reaction जहाँ पर energy किसी न किसी फॉर्मेट में रिलीज हो रही है, या तो वह हीट होगी, लाइट होगा या साउंड के फॉर्म में होगी, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है. एग्जाम्पल इज मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू फील टेबल सॉल्ट. Na plus half Cl2 is equals to NaCl plus 411 kilojoule of energy. Next, reaction that absorb energy or require energy in order to proceed are called endothermic reaction. इसकी उल्टी रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएगी. दैट मीन्स इसे होने के लिए ही एनर्जी की आवश्यकता होगी. एग्जाम्पल, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज द एनर्जी. एंड सेकेंड ऑप्शन एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल्सो आइस. आइस मेल्ट होने वाला एग्जाम्पल. आइस को जब हम एनर्जी देगी तभी वो मेल्ट होकर के पानी बनेगा. Right? Question number 10. Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. Exothermic क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है. Okay? Energy is required to support life. Energy in our body is obtained from the food we eat during digestion. Large molecules of food are broken down to complex substances such as glucose without oxygen provides energy. The special name of this combustion reaction is respiration. Since energy is released in the whole process, it is an exothermic reaction. सिर्फ खाना खाना ही सफिशिएंट नहीं होता है बच्चों. खाने से एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन खाने के साथ रिएक्ट करेगा. इसलिए हम रेस्पिरेशन करते हैं. जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो ये कार्बोनिक जो भी कंपोनेंट बने हैं, ग्लूकोज है, स्टार्च है, इनसे रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज करेगा. एंड एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी हमारी बॉडी में? एटीपी के फॉर्म में बनेगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब क्योंकि इस पूरी होल प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 11. Why are decomposition reactions called the opposite of composition reaction, combination reaction? Write equation for these reaction. Answer: decomposition reaction are those in which a compound breaks down in form two or more substance. These reactions require a source of energy to proceed. Definitely decomposition मतलब कोई एक चीज़, कोई सिंगल एंटिटी टूट करके दो या दो से ज़्यादा एंटिटी बना रही है. टूटने की प्रोसेस में बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी. दस दे आर कॉल्ड एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन इसकी उल्टी प्रोसीजर होगी. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो एंटिटीज़ मिलकर के एक सिंगल एंटिटी बनाते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिलीज करते हैं. इसलिए यह दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट कहलाती है. एग्जाम्पल होगा H2O का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2 + O2 बनता है. ये हमारा डिकम्पोजिशन का हो गया क्योंकि यह ब्रेक डाउन हो रहा है. इसमें H2 टूट के H2 और ऑक्सीजन बना रहा है. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा H2 + O = H2O. यहाँ मिल रहा है और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. राइट वन इक्वेशन ईच फॉर decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity. बताना है कि एनर्जी किस फॉर्म में हम सप्लाई करेंगे. फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. FeSO4 को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं, दैट मीन्स जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. राइट? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. डिकम्पोजिशन बाय लाइट जब होगा, उसका एग्जाम्पल है AgCl3 पे जब हम लाइट प्रोवाइड कराएंगे
तो सिल्वर अलग हो जाएगा एंड क्लोरीन अलग हो जाएगा। सी इज डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से Al2O3 ब्रेक डाउन होके एल्यूमिनियम बनाएगा प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट, in a displacement reaction a more molecule element replaces a less reactive element from a compound. For example, CuSO4 plus Zn is equals to ZnSO4 plus Cu. यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक Cu है और एक Zn है। इनमें से एक लेस रिएक्टिव है और जो दूसरा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वह दूसरे वाले के सॉल्ट से जा कर के मिल जाएगा। रिएक्शन में देखिए आप CuSO4 प्लस Zn, तो जो Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वह SO4 के साथ आकर के ऐड होके ZnSO4 बना लेगा। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन two atoms or a group of atoms switch places from one to new. For example, Na2SO4 plus BaCl2 is equal to BaSO4 plus 2NaCl. डिस्प्लेसमेंट में जो काम एक बार हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये काम दो बार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सिल्वर नाइट्रेट में हम कॉपर मिला देते हैं, दैट मीन्स AgNO3 प्लस Cu। इसके दौरान क्या बनता है? CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर रिलीज होता है। अगर आपको सिल्वर निकालना है सिल्वर नाइट्रेट से तो कॉपर को ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिससे CuNO3 कॉपर नाइट्रेट अलग हो जाएगा और बचा सिल्वर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय precipitation reaction? Explain by giving example. A reaction which an insoluble solid in form is called a precipitation reaction. एक ऐसी रिएक्शन जो insoluble solid है, that means जो पानी में घुलनशील नहीं है। अगर ऐसे वहाँ पे एलिमेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को precipitation reaction कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म में ये होता है जो पानी में सॉल्युबल ना हो, प्लस CaCl2 दैट इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म विच इज इक्वल टू CaCO3 प्लस 2NaCl। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, इज ऑब्टेन एज अ प्रेसिपिटेट, हैंस इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। CaCO3 जो होता है बच्चों वो पानी में soluble नहीं होता, that is why this reaction is called precipitation reaction. Question number 18, explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two example, oxidation and reduction. Now what is called oxidation? Oxidation में बच्चों ऑक्सीजन गेन होता है, that means number of oxygen बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? CO2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू CO प्लस H2O। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, करेक्ट। सेकेंड इज कॉपर प्लस O2, यहाँ पे भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए इसे हम रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल होगा CO2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू CO प्लस HO2, करेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट और आयरन ऑक्साइड्स? आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए हम आयरन के ऊपर पेंट करते हैं। व्हेन पेंटेड द contact of iron rusting, it's prevented. The presence is essential for rusting to take place. Rusting यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं आयरन को। 19, oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why?
ऑयल और फैटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हम नाइट्रोजन के साथ मिलाकर रखते हैं। क्यों? Nitrogen is an inert gas and thus not easily react with substance. On the other hand, hydrogen react with food substance and make them rancid, thus baggage. क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, यह जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, बट कंपैरेटिवली ऑक्सीजन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। एंड जो ऑयल एंड फैटी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे अननेसेसरी एड ऑन हो जाती है, जिससे खाने में बदबू आने लगती है और वो सड़ने लगता है। इसलिए इन्हें बचाने के लिए हम खाने के साथ नाइट्रोजन को ऐड करते हैं, जिससे ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन ना हो। नाउ मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 20. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. कोरोजन. Corrosion is defined as approaches material, usually metal, deteriorates as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemical, etc. For example, iron in the presence of moisture react with oxygen to form hydrated iron oxide. Corrosion होता है बच्चों जंग लगना, राइट? जैसे कि लोहे को अगर आप बाहर हाइड्रेटेड एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये जंग लग जाएगा इस पे, and that is called corrosion. 4Fe plus 3O2 plus NH2O is equals to 2Fe2O NH2, hydrated iron oxide. This hydrated iron oxide is rust. इसे ही हम rust कहते हैं. Next term is rancidity. The process of oxidation of fat and oil that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity. For example, the taste and smell of butter changes when kept for long time. Rancidity can be avoided by, rancidity वही होगा जब खाने के साथ आपके ऑक्सीजन मिल जाएगी और खाने से बदबू आने लगेगी. That is called rancidity. कैसे बचाया जा सकता है rancidity होने से? First, storing food in air tight container. एयर टाइट कंटेनर में रखो आप आपके खाने को. Second, storing food in refrigerator या फिर फ्रिज में रखो. Third, adding antioxidants such as nitrogen. And fourth is storing food in environment of nitrogen, या नाइट्रोजन के whole environment में आप आपके खाने को रखो. With this we complete our first chapter. Do write in your copies.